हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ नारुतो एज द विलन पार्ट 16 का। पिछले एपिसोड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जिसके अंदर विलन सास्के गारा को पकड़ लेता है, हागोरोमो आ जाता है और वो विलन सास्के को रोकता है। ज्यादा जानकारी के लिए पिछली वीडियो को देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सारी बातें हो गई तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलन सास्के बोलता है तो तुम मुझे रोकोगे। हागोरोमो बोलता है मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे बेटे ही बहुत है। देन सास्के के पीछे इंद्रा आता है, इंद्रा सास्के को एक किक मारता है। विलन सास्के इंद्रा के किक को अपने हाथ से डॉज करता है। देन विलन सास्के के सामने आशुरा आता है, आशुरा विलन सास्के को एक पंच मारता है। विलन सास्के आशुरा के पंच को अपने हाथ से रोकता है और गारा को छोड़ देता है। देन हागोरोमो गारा को सेव करता है। इंद्रा एंड आशुरा दोनों ही विलन सास्के से फाइट करते हैं एंड विलन सास्के को पकड़ लेते हैं। विलन सास्के नीचे बैठ जाता है। हागोरोमो विलन सास्के से पूछता है कि तुम यहाँ आए तो आए कैसे। विलन सास्के बोलता है मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता हूँ। देन हागोरोमो बोलता है तो क्या तुम्हारे पास ट्रांसफरिंग बॉल नहीं है। देन विलन सास्के बोलता है तो तुम्हें पता है। हागोरोमो बोलता है मुझे तो ये भी पता है कि तुमने किसी और वर्ल्ड के टोबिरामा को भी मार डाला है जो यहाँ पर रह रहा था छुपकर। देन सास्के, काकाशी, साकुरा ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं। देन सास्के बोलता है आप ये क्या कह रहे हैं, वो मर चुका है। विलन सास्के हागोरोमो से कहता है बिल्कुल सही कहा तुमने, उसे मैंने ही मारा है। देन काकाशी बोलता है ये सब यहाँ आ क्यों रहे हैं और ये सब चाहते क्या है। देन हागोरोमो बोलता है कि मैं इन सभी को बहुत सालों से नोटिस कर रहा हूँ, स्पेशली टोबिरामा को जो किसी और यूनिवर्स से हमारे वर्ल्ड में पहले ही आ चुका था। करीब 100 साल पहले उसने आते ही सबसे पहले हमारे वर्ल्ड के टोबिरामा को खत्म कर दिया एंड वो धीरे धीरे हमारे वर्ल्ड के उचिहा को खत्म करने लग गया। और उस दिन तो उसने हद ही कर दी जिस दिन उसने मादरा उचिहा को मारा था। मादरा उचिहा को मारने के बाद वो भाग गया। मादरा उचिहा का फेयरवेल हो गया। उसके 10 दिन बाद रात के समय मादरा उचिहा के कॉफिन को वो निकालता है। उसकी शारिंगन निकालने के बाद उसके कॉफिन को वैसे ही दफना देता है एंड देन वो हाशिरामा के कमरे में जाता है, उसे किसी तरह से बेहोश करके उसका ब्लड लेता है एंड देन वो कभी वापस नहीं आता है। शारिंगन और हाशिरामा के ब्लड की मदद से वो शारिंगन को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। वो शारिंगन को रीनेगान में ट्रांसफॉर्म कर देता है और फिर वो एक शिनोबी को पकड़ता है, उसके अंदर शारिंगन को लगाता है एंड देन वो अपने गेंजुत्सु से उसे कंट्रोल करता है और वो गेडो स्टैचू को चुरा लेता है। वो उस शिनोबी को मार देता है जिसे वो साथ में लेकर गया था। गेडो स्टैचू को चुराने के बाद वो खुद अपने पास रखता है एंड जो रीनेगान थी उसे वो बैकअप के लिए रखता है। देन सास्के हागोरोमो से पूछता है कि अगर उसके पास रीनेगान थी तो उसने खुद क्यों नहीं लगाया उसे। हागोरोमो बोलता है उसने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो उसकी पावर से मैच नहीं करता। सास्के बोलता है मैं कुछ समझा नहीं। हागोरोमो बोलता है अगर टोबिरामा एक उचिहा होता तो वो किसी भी उचिहा का शारिंगान लगा सकता था। वो एक उचिहा नहीं था, वो एक सेंजू था, इसलिए अगर वो रीनेगान को यूज भी करता तो ये होता कि या तो रीनेगान डिस्ट्रॉय हो जाते या फिर टोबिरामा भी डिस्ट्रॉय हो सकता था। What the fuck is going on here? एंड देन टोबिरामा ने कुछ सालों बाद उन रीनेगान को नागाटो को दे दिया जब वो छोटा बच्चा था। देन सास्के बोलता है तभी नारुतो ने नागाटो से रीनेगान निकाली थी और वो उन रीनेगान को अपने साथ ले गया था। हागोरोमो बोलता है बस मेरा एक ही सवाल है कि वो इतना सब कुछ कैसे कर सकता था, हाउ इज इट पॉसिबल। विलन सास्के बोलता है इतना कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है, एक साइंटिस्ट तो ऐसा कर ही सकता है। हाँ ये सच था कि वो जुत्सु क्रिएटर था लेकिन वो एक साइंटिस्ट भी था। टोबिरामा अपने यूनिवर्स का बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसने बहुत कुछ किया लेकिन एक दिन वो नाइन टेल पे बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा था लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में थोड़ी गड़बड़ हो गई जिसके वजह से उसे नेगलेक्ट कर दिया गया और उसे नेगलेक्ट करने वाले उचिहा थे तो वो उनसे कैसे नहीं चलता और वो उनसे अपना रिवेंज लेने के लिए बाहर चला गया। देन उसने एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया जिससे उसने हर एक शिनोबी के अंदर के उत्सुत्सुकी सेल को खत्म कर डाला जो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी पास आउट हुए थे। जैसे ही उत्सुत्सुकी सेल खत्म हुए वैसे ही जितने भी उचिहा थे सभी की शारिंगन गायब हो गई। ह्यूगा क्लैन के ब्याकुगान खत्म हो गई, वो सभी एक ह्यूमन में बदल गए। वहाँ सिर्फ एक टोबिरामा ही बचा जिसके अंदर उत्सुत्सुकी सेल थे क्योंकि उसने अपने आसपास वाटर स्टाइल जुत्सु से एक घेरा बना लिया और जब तक नहीं हटाया जब तक वो सारी गैस खत्म नहीं हो गई और नाइन टेल फॉक्स को उन सभी पे छोड़ दिया। इवन जितने भी टेल बीस्ट थे उन सभी को छोड़ दिया पूरे वर्ल्ड के अंदर और उन सभी टेल बीस्ट ने मिलकर पूरा वर्ल्ड खत्म कर दिया। उस वर्ल्ड के अंदर कोई भी नहीं बचा तो सिर्फ टोबिरामा। सही बताऊं क्या नजारा
गारा था, उसने अपने रिवेंज से जीत हासिल की। एंड देन ये सब देखकर हमारे लीडर ने उसे हायर कर लिया क्योंकि टोबिरामा ने उन्हें इम्प्रेस किया था। बस हम दोनों में बनती नहीं थी क्योंकि वो सेंजू था और मैं एक उच्चेहा था। सास्के, ककाशी, साकुरा एंड गारा ये सब सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं। देन सास्के बोलता है, आखिरकार तुम लोग क्या हो, क्यों हो, क्या तुम्हें किसी की परवाह नहीं? देन हागोरोमो विलन सास्के से बोलता है, तुमने तो उसे मार डाला तो क्या तुम्हारा लीडर तुम्हें कुछ नहीं करेगा? विलन सास्के बोलता है, उसने ही तो मुझे ऑर्डर दिया था मारने का। सास्के बोलता है, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या मतलब है इन सब चीजों का? विलेन सास्के बोलता है, तुम मानोगे नहीं क्योंकि तुम सोचते हो कहीं मैं वैसा न कर दूं अपने फ्रेंड के साथ जो मैंने किया है ना सास्के। अब मुझे लगता है कि तुम्हें बताना ही चाहिए मेरी जिंदगी के बारे में। सास्के बोलता है, टेल मी। विलेन सास्के बोलता है, मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी थी, तुम्हें मैं शुरुआत से बताता हूँ। नाइन टेल फॉक्स ने जब कोनोहा पे अटैक किया था उस टाइम पर फोर्थ होकागे ने नाइन टेल को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने पूरे परिवार के साथ मर गया क्योंकि नाइन टेल फॉक्स ने मौका देखकर उसके बेटे पर अटैक किया क्योंकि फोर्थ होकागे नाइन टेल को अपने बेटे के अंदर सील करने वाला था और ये चीज उसे पसंद नहीं आई तो उसने अटैक किया। उस अटैक के बीच में फोर्थ होकागे एंड उसकी वाइफ आ गई, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को बचा नहीं पाए। नाइन टेल फॉक्स का नाखून उसके बेटे को भी लग गया और वो तीनों वहीं के वहीं मर गए। नाइन टेल फॉक्स सील नहीं हो पाया, वो उन तीनों की मौत का कारण बन गया। एंड देन कोनोहा विलेज को डिस्ट्रॉय करने के बाद नाइन टेल फॉक्स चला गया। उस टाइम पर मैं करीब 6 महीने का था। मुझे मेरे भाई इताची ने प्रोटेक्ट किया था, वो मुझे लेकर कोनोहा के बाहर ही चला गया। सास्के बोलता है, तो तुम्हारे यूनिवर्स में तुम्हारा भाई था? विलेन सास्के नारुतो को देख के बोलता है, शायद ये तुम्हारा वही फ्रेंड है ना जो मेरे यूनिवर्स में खत्म हो गया था। सास्के बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं अपने फ्रेंड को कभी भी छोड़ने नहीं वाला, भले जो हो जाए। Emotional, damn it! मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी, ऐसा कोई मिशन नहीं था जिसे मैंने पूरा न किया हो खुद के बल पे। मैं वो नंबर 1 मैन था जिसका कोई तोड़ नहीं था। मेरी टक्कर का सिर्फ एक ही बंदा था, नेजी ह्यूगा, जिसने जूनिन एग्जाम के अंदर अपने ही सिस्टर को मार डाला था। What? जिसका नाम आई थिंक हिनाटा ह्यूगा था। मेरे टीममेट्स इनो एंड साकुरा थे जो मुझसे हमेशा जला करते थे क्योंकि इस टीम में मैं ही सबसे बेटर था, इवन अपने सेंसे से भी ज्यादा। मुझे लगता है उन्हें शायद मौका नहीं मिलता था एनिमी को मारने का, इस वजह से वो लोग मुझसे जलते थे। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, मुझ जैसा अब भी पूरे विलेज में कोई नहीं था, सिर्फ एक बंदे को छोड़ के जिसका नाम नेजी ह्यूगा था। उसकी और मेरी एक बार टक्कर हुई थी, लेकिन गेस व्हाट, कौन जीता होगा? वो मैं ही था। इन सब चीजों को देखकर थर्ड होकागे ने मेरे भाई से कंप्लेंट कर दी कि तुम्हारे भाई को किसी भी मिशन में हम भेजते हैं लेकिन वो हर किसी को मार कर ही आता है। वेल सास्के, तुम ही बताओ, क्या एनिमी को मारना अच्छा नहीं है? अगर हम उन एनिमीज को रोकेंगे तो वो दोबारा आएंगे। तो सीधा सीधा सोल्यूशन यही है कि एनिमीज को ही खत्म कर दो। लेकिन उस टाइम पर किसी ने भी मेरी सुनी नहीं। ये सब देखकर मेरे टीममेट्स ने मुझे छोड़ दिया। वैसे भी वो मेरे किसी काम के नहीं थे। उसके बाद मुझे एक बंदा मिला जिसने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, जिसका नाम था ब्लैक ज़ेत्सो, और देखते ही देखते हम दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन गए। लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं अपने फ्रेंड के साथ हूँ। मैंने बहुत से मिशन पूरे किए खुद के दम पे। एक दिन मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था, उस टाइम पर नेजी ह्यूगा वहाँ पर आ धमकता है। नेजी ह्यूगा बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो सास्के उचिहा, और तुम ब्लैक ज़ेत्सु के साथ क्या कर रहे हो? मैं ये देख के चौंक जाता हूँ कि नेजी को ब्लैक ज़ेत्सु के बारे में कैसे पता। मैंने नेजी से बोला कि देखो ये मेरा फ्रेंड है और मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठा हूँ, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। नेजी बोलता है, तुम उसके साथ बैठे हो जो हमारा एनिमी है, इसने ही सब कुछ किया है, यही भेजता है सभी को हमारे विलेज पर अटैक करने के लिए। ये सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गया। एंड नेजी बोलता है कि 16 इयर्स पहले नाइन टेल को भेजने वाला भी यही था। ये हर एक उचिहा को कंट्रोल करता है और अपना काम निकालता है, हर एक उचिहा को मैनिपुलेट कर सकता है। ज़ेत्सु बोलता है, ये झूठ बोल रहा है, मैंने आज तक किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। देन नेजी बोलता है, तुम यहीं बैठे रहो, मैं थर्ड होकागे को लेके आता हूँ, फिर हम इसे यहीं पकड़ लेंगे और हमारे सारे एनिमी एक साथ ही खत्म हो जाएंगे। नेजी वहाँ से चला जाता है। ज़ेत्सु बोलता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया दोस्त, मैं कोई इंट्रूडर नहीं हूँ, मेरा विश्वास करो। और तुम्हें पता है सास्के, मेरा फ्रेंड नहीं कर सकता था ऐसा। अब मैंने नेजी को अपना एनिमी बना लिया। नेजी थर्ड
थर्ड होकागे के पास जाता है, वहाँ थर्ड होकागे होता ही नहीं है। देन वो कंप्लेंट मेरे भाई से कर देता है, यानी इताची उचेया से। और ये कंप्लेंट का खेल मैं बहुत खेल चुका हूँ, तो मैंने सीधा सोच लिया कि नेजी की डेथ तो पक्की है। एंड मेरे फ्रेंड जेत्सु ने मुझे मंकी क्यू शारिंग गन दी थी, पता नहीं कैसे, लेकिन वो एक्टिवेट हो गया था। देन नेजी और मेरे बीच में मेरा भाई आ जाता है। मैंने अपने भाई से कहा प्लीज हट जाओ, मुझे आज इसे खत्म करना है क्योंकि इसने मेरे फ्रेंड को चोट पहुंचाई है। इताची बोलता है वो सही में एनिमी है, जेत्सु ही है जो सभी को भेजता है। मेरा माइंड सही में ब्लो हो जाता है, मेरा मन करता है कि मैं अपने भाई को ही मार डालूं, लेकिन मैं इतना भी घटिया नहीं था। मैंने अपने आप को संभाला और नेजी के पीछे भागा, बट मेरा भाई मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। देन मैंने अपने भाई से फाइट की एंड गलती से मैंने अपने भाई को ही मार डाला। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।